गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत में ही हमने लास्ट में देखा था कि लैजन विंग को सॉरी बोलता है। विंग एकदम स्टंट हो जाता है, वो एकदम कुछ नहीं बोलता। उसे ना लैजन को कोई सॉरी वॉरी नहीं चाहिए था। अभी सिर्फ उसे ना अपनी लाइफ को इंजॉय अभी अपनी लाइफ को इन सारी दुख दर्द और चीज़ों से दूर रखना था। उसे ये सारी चीज़ें बेमतलब और भी फजूल की लग रही थी। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि लैंसन उसको आके सॉरी बोल रहा है। उसे किसी का सॉरी नहीं चाहिए। वो अपनी लाइफ में अभी अपने बच्चे के साथ ज़िंदा रहे तो रहे, मर जाए तो मर जाए। अभी वो ये सारी चीज़ों को सोच ही नहीं रहा था। तो ना लैंसन विंग को छोड़ता है और विंग ना वहाँ पे खड़ा हुआ था। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलते, तुम बोलो कि तुम क्या करना चाहते हो विंग। विंग बोलता है मुझे मुझे इनके साथ नहीं रहना है। ये चाहे तो मुझे रिजेक्ट कर देते, मतलब रिजेक्ट कर देंगे। तो वहाँ पे ना फिजिशियन उठ के बोलता है, अगर अभी किंग ने आपको रिजेक्ट कर दिया तो आप मर जाओगे, क्योंकि आपकी बॉडी अभी रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और वैसे भी आप तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, मुझे बहुत अच्छे से पता है मेरी हालत। अगर अभी वो रिजेक्ट भी कर देते तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं कभी एक्सेप्टेड ही नहीं था, मैं रिजेक्टेड ही था। मुझे बहुत अच्छे से पता था। तो ना वहाँ पे ना मैडम लैन बोलती है, मुझे पता है कि तुम्हें तकलीफ़ हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अकेले रह सकते हो, तुम मेरे साथ रहोगे। तो ना विंग बोलते मैं अकेला नहीं रह रहा था, मैं ग्रैनी के साथ और ब्रदर के साथ रह रहा था। तो ना वहाँ पे ना सब लोग देखते हैं, वहाँ पे ना एक ग्रैनी थी और एक छोटा सा लड़का था। हाँ, वो अल्फ़ा था लेकिन वो छोटा था, मतलब 12-11 साल का था। तो ना वहाँ पे ना विंग बोलता है, मैं अपनी फैमिली के साथ खुश हूँ, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझसे मिलना क्यों चाहती थी, प्लीज़ मुझे बताएंगी। तो बोलते हैं, मैं तुमसे क्लियरली पूछ रही हूँ कि तुम सच में मेरे बेटे को छोड़ना चाहती हो। तो नवीन बोलता है, हाँ, मुझे इनके साथ नहीं रहना है। तो ना वहाँ पे ना विंग ये बोल के अपना सर नीचे कर लेता है। तो वहाँ पे ना जैंग फैमिली भी आई थी। तो ना वहाँ पे मैडम म्यू आती है और विंग को एक खींच के तमाचा मारती है और बोलती है, सब लोग तुमसे माफ़ी मांग रहे हैं। हाँ, तुम्हें इतना ज़्यादा गुरूर क्यों है? हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसे ही कुछ भी कर सकते हो? तुम एक ओमेगा हो, तुम्हें हमेशा से लोगों के पैरों में के नीचे में ही रहना पड़ेगा। तो ना लवीन ना एकदम चुप था, वो कुछ भी नहीं बोलता। लहसन ना उसको बहुत गुस्सा आता है। तो ना वो ग्रोल करता है और मैडम यूँ ना थोड़ा सा विंग से दूर हो जाती है। तो ना वहाँ पे ना विंग बोलता है कि आप उन्हें क्यों डरा रहे हैं? वो मेरी माँ है, वो मर ही सकती है। जैसे आपको मुझे मारने का हक है पूरा पूरा, वैसे मेरी माँ को ही है, मतलब मेरे जन्म देने माँ को है कि मुझे वो मर सके। और ना वो अपने मॉम की तरफ देखती है, लैन मैडम ड्यू की तरफ, और बोलती है कि आपने तो मुझे भेज दिया था ना, और अभी आप आए हैं मुझे ये सारी चीज़ें बोलने के लिए। तो ना वहाँ पे सब लोग स्टंट हो गए थे, क्योंकि वो बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे थे क्या बोल रहे थे। तो ना वहाँ पे मतलब विंग ये बात जब बोलता है ना, तो मैडम यू ने एकदम स्टंट हो जाती है, क्योंकि विंग को कैसे पता था कि विंग को भेज दिया था मैडम यू ने। तो ना वहाँ पे ना मैडम यू ने वांग जिशन के भेज दिया था, क्योंकि उसे पता था कि विंग लैजन का मेट है और विंग को वो चाहिए था, क्योंकि विंग वो वांग जिशन चाहती थी कि लैजन खुद ही अपने मेट को टॉर्चर कर करके मार दे। तो इसीलिए मैडम यू के पास गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैडम यू विंग को बिल्कुल पसंद नहीं करती। हाँ, उनका खुद का बेटा है, सौतेला नहीं है, फिर भी वो ओमेगा उसको पसंद नहीं करती थी। उनकी उनकी बेटी थी बीटा, और एक बेटा था अल्फ़ा, और एक बेटा था ओमेगा। जो ओमेगा था उसे पसंद नहीं करती थी वो उनको साथ वो विंग के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा बर्ताव करती थी। तो इसीलिए ना विंग जब मैडम यू सुनती है कि, तो ना वो बोलते तुम क्या बोल रहे हो ये? तो बोलते मुझे बहुत अच्छे से पता है। क्वीन ने, सेकंड क्वीन ने हम मुझे बहुत अच्छे से बता दिया था कि वो उन्होंने क्यों कि क्यों कैसे सब कुछ हुआ, और आपने क्या किया, और अभी आप मुझे बोलने के लिए आ रहे हो? आपका कोई हक नहीं है, आपने बेच दिया है मुझे, आपको आपके पैसे मिल चुके हैं।
तो ना वहाँ पे जैंग फैमिली ना स्टन खड़े हुए थे, अपनी वाइफ को देख रहे थे। वहाँ पे यान ली के पति और वहाँ पे जियांग चैन भी था। तो ना जियांग चैन बोलते हैं मॉम वो क्या बोल रहा है। तो ना वहाँ पे ना जैंग फैमिया बोलते हैं कि सच बताओ। तो ना वहाँ पे लैंसन भी ग्रोल करके बोलते हैं सच बताओ। तो हाँ, फिर मैडम लैन डर के सारी सच्चाई बोल देती है कि विंग को मतलब वांग जिशन ने खरीद लिया था। फिर उसे पता था कि वो आपका मेट है और वो चाहती थी कि वो आप मतलब मुझे उसका प्लान नहीं पता था, लेकिन उसने मुझसे विंग को खरीद के वो सारी चीज़ें प्लान की थी, विंग को दिखाना सारी चीज़ें। लेकिन विंग को वो सच में कुछ नहीं पता था, मैंने विंग से करवाया था वो सारी चीज़ें। तो ना वहाँ पे ना लेजन ना मतलब उसको इतना गुस्सा आ रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वांग जिशन अगर दोबारा ज़िंदा होती, उसकी माँ ने तो मार दिया, अगर उससे ज़िंदा होती ना वो फिर से वो उसे मार देता। उसकी वजह से कितनी ज़्यादा उसको तकलीफ़ हो रही है, उसके ओमेगा को तकलीफ़ हो रही है, उसके मेट को तकलीफ़ हो रही है, उसके बच्चे को भी तकलीफ़ हो रही है। ये सारी चीज़ें उसको ना बिल्कुल भी ना सहन नहीं हो रहा था, उसे पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा था। वो अपनी तकलीफ़ को ना ज़ाहिर कर पा रहा, ना कुछ बोल पा रहा था, ना कुछ सह पा रहा था। लैंसन की आंखों से सिर्फ पानी निकल रहा था, वो ना मतलब विंग को एकदम हेल्पलेसली देख रहा था। तो ना विंग बोलते आपने मुझे भेज दिया, आपका काम खत्म हुआ, अब यहाँ से जा सकती है, आपके ऊपर मेरा भी कोई भी ऋण नहीं है, आपने जितना भी मुझे पाला उससे डबल ही शायद आपको मिल चुका है। तो ना वहाँ पे मैडम यू ना एकदम चुप हो जाती है, वो ना बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलती। उन्हें ना बिल्कुल भी मतलब उसका अभी ऐसा मुंह ही नहीं था कि वो कुछ बोल सके, कुछ कह सके, नहीं था कुछ भी, क्योंकि ये उसे बहुत अच्छे से पता है कि विंग को सारी चीज़ें पता चल गई है। तो ना विंग ना एक मुस्कुराहट देता है, बोलता है देखिए मैं एक अनवांटेड ओमेगा हूँ, जो उसका मेट भी नहीं चाहता, उसकी फैमिली भी उसको बर्डन मानती है। तो अगर मैं मर भी जाता हूँ, मेरा बच्चा भी मर जाता है ना, तो ये हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि अगर मैं ज़िंदा रहा, मेरा बच्चा मर गया, तो मेरे ज़िंदा रहने का कोई भी मतलब नहीं है। और अगर मैं मर गया और मेरा बच्चा ज़िंदा रह गया तो भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे की ज़िंदगी मेरी जैसी घटिया और बहुत तकलीफ़ में गुजरेगी, और जो मैं नहीं चाहता हूँ। अगर ज़िंदा रहे तो एक साथ रहे, मर जाए तो एक साथ मर जाए। तो ना वहाँ पे ना लैंसन को जब ये सुनता है कि विंग मरने की बात कर रहा है, तो ना लैंसन क्या करते हैं, विंग के पास जाता है, उससे मतलब पकड़ लेता है और बोलते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुद को मारने की बात करने की। तो ना विंग ना अननोइंगली लैंसन को देख रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये इंसान मतलब अचानक से उसके ऊपर इतना ज़्यादा मेहरबान कैसे हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या ही सोचे, क्या बोले, क्या करे। उसकी लाइफ चाहे जैसे भी हो, लेकिन झूठी नहीं थी। अभी उसको लग रहा था कि सब लोग उसको झूठी हमदर्दी दिखा रहे हैं, सारे झूठे मतलब सारे झूठे के झूठे ही हैं, विंग को ऐसा लग रहा था। तो विंग ना ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ही अननोइंगली मतलब झेल रहा था। उसकी तबीयत ख़राब थी, उसे मतलब उन लोगों ने अपना रेस्टोरेंट वो बंद रखा था, क्योंकि विंग और ग्रैनी की तबीयत ख़राब थी, तो वो दोनों ही आराम कर रहे थे। और मतलब क्या बोलता है, वैनिंग भी आराम ही कर रहा था। तो वैनिंग बोलता है विंग को, फिर बोलता है ब्रदर चलिए, ऐसा बोल के विंग वैनिंग हाथ पकड़ लेता है। तो ना वहाँ पे ना उन्हें जियांगचन बोलता है विंग हमारे साथ चलो, तुम्हें यहाँ पे नहीं रहना है, ओके आई अंडरस्टैंड, हमारे घर में चलो, हम हमारे घर में एक साथ रहेंगे, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो विंग बोलता है नहीं ब्रदर, मैं आप लोगों के पास नहीं जा सकता, क्योंकि आप लोगों के साथ मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है। तो ना वहाँ पे ना जियांगचन बोलते विंग ये क्या बकवास कर रहे हो तुम। तो विंग बोलते मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको कि ये सारी चीज़ें हमारे लिए नहीं है क्यों, और आप और मैं अभी अलग हो चुके हैं, और अगर मैं आपके पास रहा तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ आपके खर्चे होंगे, और जो मैं नहीं चाहता। आपकी भी लाइफ है, आपकी भी वाइफ है, और आपकी भी फैमिली है, आपको आपके फैमिली के साथ रहना चाहिए। मुझ जैसे बर्डन को आप अपने पास क्यों रखेंगे। तो ना वहाँ पे जैंग फैमिया बोलते विंग मुझे पता है कि मैंने तुम्हें कभी भी वैसे ट्रीट नहीं किया जैसे मैंने उन दोनों को किया, इसका मतलब ये नहीं है कि हम तुमसे प्यार नहीं करते। तो ना विंग ना एक मतलब ऐसा ना होता है ना कि एक
होता है ना एक होपलेस आवाज़ से हंसता है और बोलता है कि हाँ, आप लोगों ने मुझे खाना खिलाया और मुझे इतने दिनों तक पाला है, उसके लिए आप लोगों ने सबसे ज़्यादा मुझे इस दुनिया में लाया है, तो आप लोगों का बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ मैं। ऐसा बोल के ना विंग बोलता है और नहीं करना, आप लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, आपने भी मेरे लिए बहुत कुछ किया है और आपने भी मेरे लिए बहुत कुछ किया है, और ये सारी चीज़ें मुझे ना बिल्कुल भी नहीं झेलनी है और आप लोगों पर और बर्डन नहीं बनना है। मैं एक ओमेगा हूँ, मेरी लाइफ ही कितनी की है, मर जाऊँगा मैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं आपको अपने लिए इतना ज़्यादा बर्डन क्रिएट करते आप लोगों के ऊपर बर्डन रहूँगा। आपको पता है कि मेरे कितने ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं, मैं खुद कमाता हूँ, खुद के ऊपर खुद खर्चा करता हूँ, तो ना मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, किसी और के पैसों के ऊपर मैं ज़िंदा नहीं हूँ, ना मेरा बच्चा ज़िंदा है। अभी मैं अपने बच्चे को मैं खुद पाल सकता हूँ, अगर ज़िंदा रहा तो, और मर गया तो बात ही अलग है। ये सारी चीज़ें बोल के ना लैन विंग ना मैडम लैन की तरफ देखती है और बोलती है कि आप मेरी बात समझ रहे हो? तो मैडम लैन अपना सर हाँ मिलाती है और बोलती गो अहेड, तुम्हें जहाँ जाना है तुम जा सकते हो। तो विंग मैडम लैन को बो करता है, मास्टर लैन को बो करता है, सबको बो करता है और वहाँ से वो चला जाता है। तो वहाँ पे ना मैडम लैन शिजन को एक इशारा करती है, तो ना वहाँ पे शिजन बोलता है, शिजन अपना सर हाँ में हिला के वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी मॉम ने उसको क्या बोला है और उसे क्या करना है, तो ऑब्वियसली उसे क्या करना है उसे बहुत अच्छे से पता है। तो विंग जा रहा था, तो मैं वहाँ पे लंच शिजन ना बोलते हैं विंग को, तुम लोग वहाँ पे कुछ नहीं कर पाओगे, वहाँ पे मेडिसिन भी नहीं है, ग्रैनी की तबीयत भी अच्छी नहीं होती, उनका भी मतलब क्या बोलते हैं देखभाल करना पड़ेगा। तो ना वहाँ पे ना मैडम लैन ने लंच मतलब विंग को, ग्रैनी को और वेनिंग को अपने साथ अपने घर में ही रखने के लिए बोल दिया था, और वो ना बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि वो बोल रही थी कि अच्छा ठीक है, तुम्हें मैं अच्छे से रखूँगा, प्यार से रखूँगा। उन्होंने लिटरली विंग को धमकाया था अपने साथ रहने के लिए। तो वहाँ पे ना रंजन अपने घुटनों में आ जाता है अपनी मॉम के सामने और बोलता है मॉम प्लीज़ प्लीज़ डोंट डू दिस टू मी, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, मैं उसके बगैर नहीं रहना चाहता, प्लीज़ मॉम प्लीज़ डोंट डू दिस टू मी। तो वहाँ पे मैडम लर्न बोलते व्हाट शुड आई डू दिस टू यू, मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है, मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया है लहसन, जो किया है तुमने खुद किया है। तो बोलते आप अगर रोकते तो वो रुक जाता, तो बोलता है मैं क्यों रोकता, वो मेरा मेट है या फिर मेरा बेबी है उसके अंदर, तुम्हारा है, तुम्हारा हक है, तुम उसके ऊपर जता सकते हो। तो वहाँ पे ना जैंग फेमिया मैडम यू को बहुत गुस्से में देख रही थी, उन्हें पता नहीं मतलब इतना गुस्सा आ रहा था, तो वो आती है एक खींच के मैडम यू को तमाचा मारती है और बोलती है जा मैंने तुझे छोड़ दिया, तेरे पास बहुत पैसे है ना, जैसे तूने विंग को बेचा और विंग के पैसे तेरे पास है ना, विंग को बेचने वाले, उससे जी ले, ऐसा बोल के जैंग फेमिया उससे चले जाते हैं। तो ना वहाँ पे ना यार्ली अपने मॉम को देख रही थी बहुत डिस्गस्ट नज़रों से, क्योंकि वो भी रिसेंटली माँ बनी थी, उनके हाथ में भी एक बच्चा था, क्या वो अपने बच्चे को बेच सकती है, नहीं, उनका बेटा भी तो एक ओमेगा था, तो ऐसे ही वो कैसे कर सकती है, नहीं कभी नहीं कर सकती, अपने ओमेगा बेटे को कैसे वो बेच सकती है, वो अपने बच्चे को कितना प्यार करती है। ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें मतलब डिस्गस्टिंग है कि अपने बच्चे को बेच देना, नहीं हम कितने भी मतलब मर जाए भूख से अपने बच्चे को नहीं बेच सकते हैं, ऐसा ही याली का मानना था। तो याली ने अपने मॉम को डिस्गस्ट नज़रों से देखती है और जैंग चैन बोलता है मॉम आपने तो शिजो को भी बेचा था ना शायद, तो बोलते हैं या जैंग चैन अपनी तमीज़ मत भूलो। तो ना वहाँ पे ना जैंग चैन बोलता है तमीज़ नहीं भूलूंगा, आपने क्या किया है आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा, आपकी वजह से उस बच्चे को इतना ज़्यादा सफ़र करना पड़ा, अभी तक वो खुद ही बच्चा है माँ, अभी वो 17 16 साल का है,
वो अभी इतना भी मैच्योर नहीं हुआ, लेकिन उसे वक्त ने पहले सबसे हार्ड पनिशमेंट दे के ये सारी चीज़ें करवा दी। आपने क्या किया? हाँ, आपने ये सारी चीज़ें उसके साथ गलत की मॉम। आपने दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह किया है। आपने उस एक बच्चे को इतना ज़्यादा टॉर्चर किया। बचपन से मैंने देखा है आपने उसे कभी भी प्यार नहीं किया है, अपने पास नहीं रखा। आपने हमेशा से उसको मतलब ऐसे ट्रीट किया है कि वो एक थिंग है। लेकिन आपसे ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि आप अपने बच्चों को बेच देंगे। ये क्या था? तो दूसरी तरफ से वीन मैडम लैन के घर में था और वो सारी चीज़ों को देख रहा था। और मैडम लैन ना विंग के पास आती है और मैडम लैन ने अपने जादू का इस्तेमाल करके और बोला था कि मैं जा रही हूँ और तुम दोनों से मैं कभी मिलना नहीं चाहूँगी, अभी तो मिलना ही नहीं चाहूँगी। तो वहाँ पे ये बोल के ना मैडम लैन चली गई थी और लैंसन और उसके डैड अपने घुटनों में बैठ के रो रहे थे। उनके उनके ओमेगास उनको छोड़ के चले गए। तो न वहाँ पे मैं जैंग फैमिली मतलब वहाँ से चले गए थे और वहाँ पे लैन कुरन ना मतलब वहाँ से जाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अभी उनका भाई उनका गुस्सा उनके ऊपर मतलब डालेगा। और जो वो नहीं चाहते थे कि उनके ऊपर कोई भी गुस्सा करे। तो ना वहाँ पे ना लैंसन वो ना बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। वो जाता है और अपने तलवार प्रैक्टिस करने लगते हैं। उसकी तबीयत ख़राब थी, उसकी तबीयत अच्छी नहीं थी, फिर भी वो ना मतलब अपने चीज़ों को कर रहा था। लैंसन ना मतलब तलवार प्रैक्टिस कर रहा था, शूटिंग प्रैक्टिस कर रहा था, सारी चीज़ें अपने आप को बिज़ी कर रख रहा था, क्योंकि उसे पता है उसकी मॉम के अलावा उसके ओमेगा को कोई मना नहीं सकता। और अगर वो उसकी मॉम को मना नहीं सकता तो अभी वो कुछ भी नहीं कर सकता। ये सारी चीज़ें उसके लिए अभी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और जो वो मुश्किल पार नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसे उसकी मॉम की ज़रूरत है उस मुश्किल को पार करने के लिए। और दूसरी तरफ से मैडम लैन विंग को बहुत ही ज़्यादा ही प्यार से बिठाती है, उसे खाना खिलाती, उसे दवाई खिलाती हैं, वो सारी चीज़ें कर रही थी। तो वहाँ पे ग्रैनी बोलती है कि हम घर चले जाते हैं, आप विंग को रखो। तो बोलते हैं क्यों? आपने इतने दिनों तक मेरे बेटे को, मेरे सन को पाला है, तो ऑब्वियसली आप उसकी फैमिली हो और आप उसकी फैमिली हो, मतलब आप मेरी फैमिली हो। मैं यहाँ पे अकेली रहती हूँ और आप लोगों का साथ मिल जाएगा तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊँगी। तो वहाँ पे ना फिर मतलब वेनिंग ना वो खुश हो जाता है। वहाँ पे एक गार्डन था, रोज़ गार्डन। वेनिंग को वो गार्डन बहुत अच्छा लगा, तो विंग के पास जाके बोलते हैं ब्रदर आपको पता है वहाँ पे एक रोज़ गार्डन है और वहाँ पे बहुत सारे फूल पत्ते हैं, मैंने देखा, आपको पता है? तो ना विंग मुस्कुराता है और बोलते तुम्हें पसंद आया? तो ना बोलता है। तो ना वहाँ पे ये मैडम लैन बोलते तुम पढ़ते हो? तो यहाँ पे फिर वेनिंग बोलते हैं हाँ मैं पढ़ता हूँ, मैं पहले सुबह स्कूल जाता हूँ, स्कूल के आने के बाद मैं ब्रदर और ग्रैनी को हेल्प करता हूँ। तो बोलते हो तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो। तो बोलते थैंक यू। तो ना ब्लश करता है और ना वेनिंग बोलते आप बहुत प्रिटी हो। तो बोलते क्या सच में? तो ना मैडम लैन बोलते थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। ऐसा बोल के वो भी खुश हो जाती है। ऑब्वियसली उनको भी खुशी होगी, क्योंकि उनकी लाइफ सारी मतलब इतने सालों से वो अकेली रही हैं। अभी उनके पास भी मतलब कुछ लोग हैं जिनके साथ वो बात कर सकती है, उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकती है। तो वहाँ पे ना विंग की तबीयत के लिए ना मैडम लैन ने बहुत सारी मेडिसिन्स प्रिपेयर की थी विंग की इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने के लिए। विंग को उसे खाना खिलाना ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि वो कितना ही खा लेगा और कितना ही उसके अंदर पौष्टिक आहार चला जाएगा, नहीं जा सकता। उसे मतलब इंस्टेंट कुछ मतलब पौष्टिक चीज़ें मतलब विटामिन्स मिनरल्स और चीज़ें चाहिए हैं, वो ऐसे ही नहीं कर सकता। तो वहाँ पे ना विंग ना मैडम लैन जब उसको मेडिसिन देती थी ना उसको मुंह बना के खाता था। ऐसे ही 2 हफ्ते बीत जाते हैं, मैडम लैन और वो सारे लोग एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो दूसरी तरफ से मास्टर लैन और लैंसन ने अपना खाना पीना छोड़ दिया था। वो एकदम मतलब देवदास होके बैठ गए थे।
उन्हें लग रहा था कि उनका पूरा ज़िंदगी बर्बाद हो गया। उनको बस अभी अपने ओमेगा के पास रहना था। वो नहीं चाहते थे उनका ओमेगा भी उनको छोड़ के जाए। अभी वो अपने ओमेगा को उसके पास माफ़ी मांग के उसके साथ रहना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि वो उसके ओमेगा को खुद से अलग करते, नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि उनका ओमेगा उनके पास ही रहे। ऑब्वियसली हर कोई अपने ओमेगा को अपने पास रखना ही चाहेगा। जैसे विंग, लैंसन, सब लैंसन और मास्टर लैन वो ना मतलब ऐसे बैठ गए थे कि उन्हें खाना पीना छोड़ के अभी लैंशिचन सारी चीज़ें को हैंडल कर रहे थे, क्योंकि लैंसन का माइंड सेट अभी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। तो ऑब्वियसली अगर अच्छा नहीं था तो ये सारी चीज़ें वो हैंडल नहीं कर पाएगा, वो डिसीशंस नहीं ले पाएगा। तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें वो नहीं कर पाएगा। तो वहाँ पे लैंशिचन ये सारी चीज़ें कर रहे थे और वो अपने छोटे भाई को देख रहे थे कि एकदम खाना पीना छोड़ के एकदम सूखे काटा हो गया था। यहाँ पे कि मास्टर लैन भी मतलब खाना पीना छोड़ चुके थे। तो ना वहाँ पे लैंशिचन के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। वो जाता है अपनी मॉम को और विंग को सारी चीज़ें बताता है कि वो दोनों कितने ज़्यादा मतलब लैला लैला मजनू मजनू कर रहे हैं, लैला मजनू की तरह एकदम मर मिटने वाले। फिर ना वहाँ पे ना मैडम लैन बोलती, ये बाप बेटा क्या क्या समझते हैं वो लोग, क्या भूख हड़ताल पे आ जाएंगे और हम चले जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ना विंग ना मतलब उसको मुस्कुराहट आ रही थी, पता नहीं क्यों हंसी आ रही थी, क्योंकि उसके सास ससुर भी उन लोगों की जैसे ही लड़ रहे थे, एक दूसरे को पनिश कर रहे थे। हाँ, वो दोनों ही एक दूसरे को भी पनिश कर रहे थे, वो अपने अल्फाज से दूर थे, तो उनको भी तो तकलीफ़ हो रही होगी ना। तो ऑब्वियसली ये सारी तकलीफ़ हो रही है उनको, तो ये सारी चीज़ें वो भी सफ़र कर रही है। उनका अल्फ़ा ही नहीं, वो भी सफ़र कर रहे हैं। तो उनके मतलब सास ससुर तो और भी बहुत पहले से सफ़र कर रहे हैं। ये तो सिर्फ 1-2 साल से मतलब लैंसन और विंग सफ़र कर रहे हैं, और ये तो 22-23 साल से एक दूसरे से दूर है और सफ़र कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें उनके लिए ज़्यादा हार्ड है। तो ना वहाँ पे ना विंग अपने ससुर सास को देख के ना हंस रहा था। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलते, हंस क्यों रहे हो? तो बोलते हैं क्योंकि आप अभी बहुत ही ज़्यादा फ़नी लग रहे हो, आप गुस्सा हो रहे हो, आप बोल रहे हो कि खाना खा लेना चाहिए। तो बोलते, तुम्हें क्या, तुम्हारे हस्बैंड की फिक्र नहीं हो रही है? तो विंग ने एकदम चुप हो जाता है, क्योंकि हाँ, उसने मैडम मतलब लैंशिचन को बोला कि वो जाके खुद अपने हाथों से खिला दे, क्योंकि अगर वो विंग को लैंसन को खिला देंगे तो लैंसन खा लेगा। तो ना लैंशिचन को बहुत अच्छे से समझा रहा था विंग। तो ना विंग ना एकदम चुप हो जाता है, उसे पता है कि अभी उसकी जोड़ी पकड़ी गई है, तो अभी ना वो बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलता। तो वहाँ पे ना विंग ना मतलब उसे ना बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था कि लैंसन मतलब उसकी चोरी पकड़ी गई, वो क्या ही कर लेगा अभी। तो ना वहाँ पे ना विंग ना मतलब थोड़ा सा चुप रहता है, वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलता, क्योंकि अभी उसकी सास ने उसकी पकड़ लिया। तो वहाँ पे चैंग मतलब ग्रैनी आती है और बोलती है, मैंने तुम लोगों के लिए सूप बनाया, पी लो। तो ना यहाँ पे मैडम लैन को और विंग को दोनों को ही पीने का मन नहीं कर रहा था अभी, क्योंकि उनका हस्बैंड मतलब 2-3 हफ्तों से अच्छे से कुछ नहीं खा रहा है। तो ऑब्वियसली उन लोगों को भी क्या खाने का भी मन करेगा, जान के कि उनका हस्बैंड ना बिना खाए बिना पिए कुछ मतलब वहाँ पे पड़ा हुआ है। तो वहाँ पे ना विंग और मैडम लैन एकदम बोलती आह। तो ना वहाँ पे मतलब ग्रैनी बोलते, क्या हुआ? तो बोलते हैं कि उन दोनों को खिला के आते हैं हम दोनों। ये दोनों ही एक दूसरे के सामने ऐसे ही बोलते हैं। तो ग्रैनी बहन बोलते हैं, तो सूप लेके जाओ, सूप पिला देना। तो ना वहाँ पे ना मैडम लैन के पास एक बॉक्स और विंग के हाथ में एक बॉक्स। तो मैडम लैन बोलती है, मेरे पास आओ। तो दोनों ही ना लैंसन की तरफ रूम में विंग निकलता है और मास्टर लैन की तरफ से मैडम लैन, और वो दोनों ही मतलब दोनों ही अल्फाज बेड पे बैठ के ना रो रहे थे और अपने ओमेगा का फ़ोटो लेके बोल रहे थे, सॉरी, माफ़ कर दो। तो ना वहाँ पे ना विंग को देख के ना लैंसन चौंक गया था और विंग उसको गुस्से से देख रहा था, और उसे ना मतलब वो खोलता है सूप का बॉक्स और स्पून से लैंसन के मुंह में घुसा देता है, और लैंसन को पीना पड़ता है क्योंकि विंग उसे पिला रहा है। तो मैडम लैन भी सेम करती है, बॉक्स खोलती है और सूप उसके मतलब मैडम मास्टर लैन के मुंह में घुसा देती है और बोलते, पियो।
तो वो दोनों ही बाप बेटा पी रहे थे क्योंकि उन्हें इससे पैम्पर मिल रहा था। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। बाय बाय गाइस, आई लव यू, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।